योगी जी प्रणाम। ये मेरे को पूछने का था कि अगर हम इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम बदल के प्रयागराज हाईकोर्ट कर दे तो ये ऐसे अनाप शनाप बेहुदा घटिया बयान आने बंद हो जाएंगे? अरे नाम ही में चाकू ही मारा है, अटेम्प्ट टू मर्डर थोड़ी है। सर पे ईंट ही तो फेंकी है, अटेम्प्ट टू मर्डर थोड़ी है। भाई साहब बंदे के ऊपर से गाड़ी ही तो चलाई है, अटेम्प्ट टू मर्डर थोड़ी है। खाने में जहर ही तो मिलाया है, अटेम्प्ट टू मर्डर थोड़ी है। 25वीं मंजिल से धक्का ही तो मारा है, अटेम्प्ट टू मर्डर थोड़ी है। नहीं गाइस, आप लोग मुझे बताओगे 11 साल की लड़की को अगर 2 आदमी पुल के नीचे खींच के लेके जाएं, उसके पजामे का नाड़ा खोले, उसकी छाती को दबोचे, दे ग्रैब हर ब्रेस्ट, दे पुल आउट हर नाड़ा स्ट्रिंग एंड कोई जाता जाता उसको देख के चिल्लाए, शोर मचाए तो वो भग जाए वहां से, तो ये कौन सा चिकलेट खेलना चाह रहे थे उसके साथ? ये कौन सी लुकन छुपाई चल रही है जो हम लोगों को नहीं पता? नहीं मतलब माना कानून अंधा होता है लेकिन इतना अंधा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा द्वारा बलात्कार के प्रयास के मामले में दिए गए फैसले पर लोगों में आक्रोश है और सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग उठ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि नाबालिग लड़की के स्तन को पकड़ना, उसके पायजामे के नाड़े को तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना रेप या रेप की कोशिश के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि लड़की के कपड़े फाड़ना या उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूना रेप या रेप की कोशिश का मामला नहीं है। इससे बहुत लोग उद्वेलित हैं, बहुत आक्रोशित हैं, बट क्योंकि इतना आक्रोश है तो कुछ बातें और जान लीजिए। पवन और आकाश नाम के 2 लड़के थे। उन्होंने 11 वर्ष की एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करी, उसके स्तनों को छुआ, उसके नाड़े को तोड़ दिया और उसके बाद उसको पुलिया के नीचे घसीटने की कोशिश की। तभी वहां पर कुछ गुजरते हुए लोगों ने हस्तक्षेप किया और पवन और आकाश उस 11 वर्ष की पीड़िता को छोड़कर भाग गए। ट्रायल कोर्ट ने इसको पॉक्सो के तहत रेप या यौन शोषण के मामले को बताया और ऑर्डर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लेकिन ये कहा कि ये रेप या रेप की कोशिश करने का मामला नहीं है। लड़की का निर्वस्त्र होना या लड़की को मजबूरन निर्वस्त्र करना हमला या दुर्व्यवहार का मामला बनता है। बस जानकारी के लिए बता दूं कि भारत दुनिया के उन देशों की सूची में आता है जो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित, सबसे ज्यादा खतरनाक है। न्याय के लिए पीड़िता कहां जाए? यह मामला यूपी के कासगंज जिले के पटियाला थाना क्षेत्र में 10 नवंबर 2021 को शाम 5 बजे हुई एक घटना से जुड़ा हुआ है। इसमें एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि वह अपनी 14 साल की बेटी के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में पवन, आकाश और अशोक नाम के 3 युवकों ने बेटी को घर छोड़ने के बहाने अपनी बाइक पर बिठा लिया। एफआईआर में कहा गया कि आरोपियों ने रास्ते में एक पुलिया के पास गाड़ी खड़ी करके उसकी बेटी के स्तन पकड़े और पैजामे का नाड़ा तोड़ दिया। इसके बाद गलत इरादे से उसे पुलिया के नीचे खींचकर ले जाने लगे। इस बीच चीख पुकार सुनकर वहां लोगों की भीड़ जुट गई, जिसकी वजह से आरोपी उसकी बेटी को छोड़कर भाग निकले। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी में रेप की धारा 376 और पोक्सो एक्ट की धारा 18 यानी अपराध करने के प्रयास का केस दर्ज किया गया। निचली अदालत ने इन्हीं धाराओं में आरोपियों के खिलाफ सम्मन जारी किया। लेकिन आपको जानकर ही अचरज होगा कि आखिर जज ने इस पर क्या बोला। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ आरोपियों ने पिछले साल इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन की अर्जी दाखिल की। हाईकोर्ट में इस मामले में आरोपियों की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा कि महिला के स्तन को पकड़ना, उसके पायजामे के नाड़े को तोड़ना और खींचने की घटना को कतई रेप की कोशिश का अपराध नहीं माना जा सकता। एक बच्ची के साथ इतना गलत हुआ और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता नहीं है कि उसकी रेप करने की कोशिश की गई है। मुझे इस स्टेटमेंट में कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव है और मेरा ऐसा मानना है कि ये समाज के लिए काफी खतरनाक है और मैं चाहती हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करे। न्यायालय के इस वर्डिक्ट पर आज पूरे भारत में आक्रोश है और हर समाज से, हर तबके से एक ही आवाज उठ रही है कि इस वर्डिक्ट पे संशोधन होना चाहिए। आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में डालें।